थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ठीक है नेहा जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ईवीएम का जिक्र करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं और बैलेट पेपर पर वापस लौटने की बातें होती हैं, वीवीपैट में गड़बड़ी की बात होती है, उसके लिए सजेशंस दिए जाते हैं, तो इसमें क्या ये डर नहीं होता ऑपोजिशन की पार्टियों को कि भाई एक तरह से ये हार की एक्सेप्टेंस है, इसे जनता ऐसे भी ले सकती है? देखिए समीर भाई, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात जो है, और कई बार हमें लगता है कि नेताओं को जरा सोचना चाहिए। जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो उसको अनुमान नहीं था, लेकिन उसके बाद आडवाणी जी को लगा कि हम मनमोहन सिंह को चुनौती दे देंगे और हम कहेंगे, उसके बाद फिर वो ईवीएम के खिलाफ पिल पड़े और पूरी तरह से अभियान चलाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिंह और राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी पुस्तक वगैरह लिखी। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो 2004 से लेकर 2024 20 वर्ष हो गए। उसके बीच में अभी जो रवि भी कह रहे थे, कोई ऐसा दल नहीं जिसकी सरकार नहीं आई हो। और आप सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाता हूं, जिस हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करके एक प्रत्याशी से बात कर रहे थे, अकेले प्रत्याशी से, और वो वहां भी चुनाव हार गए, यानी वहां 0.9% से। जो चुनाव हारता है उसको ईवीएम बुरा लगता है। ईवीएम इसलिए भी बुरा लगता है कि वहां आप लूट खसोट नहीं कर सकते। ईवीएम इसलिए बुरा लग सकता है कि बैलेट बॉक्स लेके भाग नहीं सकते, ठप्पा मार के जल्दी जल्दी वोटिंग नहीं करा सकते। 3 बजे तक चलने दो, 3 बजे के बाद हम अपने काम की वोटिंग करा देंगे। लोगों को गुंडा ये हर्षवर्धन जी, बैलेट पेपर के दिनों में जिस तरह के मामले सामने आए वो तो इतिहास में दर्ज हैं और मुझे लगता है वो सबने देखे, हर दल ने और हर वोटर ने। लेकिन वरुण पुरोहित जी, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मशीन है, किसी स्टैंड अलोन मशीन में कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक करने, उसको दुरुस्त करने के मांग से ज्यादा जोर इस बात पे है कि ईवीएम का सिस्टम ही हटा दो और वापस लौट चलो 20 साल 30 साल पुराने तरीकों पे। ये कहां तक सही है? सिस्टम को दुरुस्त करना सही होगा अगर है तो, या फिर पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके उस सिस्टम में वापस जाए जिसको ठीक करने के लिए ईवीएम ले आए थे? देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अगर जनता में विश्वास जब तक नहीं रहेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, तो वो लोकतंत्र बेमाने हो जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रहे हो बार बार ईवीएम की, विपक्ष भी उठा रहा है, भी आपने दिखाया चंडीगढ़ में भी हमने देखा किस प्रकार लोकतंत्र की मजाक उड़ाई गई। लेकिन अब विपक्ष क्या कर रहा था, मैंने कई बार प्रश्न उठाया था राजस्थान, तो वहां तो ईवीएम से हो भी नहीं रहा था चुनाव। नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, प्रक्रिया पे बात कर रहा हूँ। ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो। अब आपने बताया ग्रीस के प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दिया, अगर कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश का अगर बुराई कर देगा तो क्या आप हटा दोगे? वो अलग पर, उस पे हमको नहीं जाना चाहिए। यूएसए में, जर्मनी में नहीं होता तो ये थोड़ी विदेश में नहीं होता तो हम भी वैसे ही करेंगे, उसकी नकल करेंगे। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ प्रक्रिया की, चुनाव प्रक्रिया की। जो विपक्ष की सरकारें थी, मैंने कई बार अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनसे भी निवेदन किया कि आपको डाउट है, हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं, मैंने सही बात कही, इन्होंने पूरी बात कही, आपको डाउट है तो आप स्थानीय निकायों के, पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराए बैलेट पेपर से? आप 10 साल से बोल रहे हो इस बात को। आपकी विपक्ष की सरकारें हिंदुस्तान में जगह जगह कराते हैं, आप स्थानीय निकायों को, पंचायतों के चुनाव तो करा ही सकते थे बैलेट पेपर से। फिर अब कर रहे हैं ईवीएम का, 10 साल बाद संसद चल रही है, उसमें आपने कोई चर्चा नहीं करी, इतनी ज्यादा गहन चर्चा करते। अब 1 महीना प्रक्रिया का रहा नहीं है तो चुनाव आयोग आप कैसे कह रहे हो कि एन वक्त पर आप ईवीएम हटा देगा, बैलेट पेपर ले आएंगे? तो संभव ही नहीं है। तो आप, लेकिन ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, हमारे संविधान ने उसको इंडिपेंडेंट दर्जा दिया है कि जनता में विश्वास कैसे कायम रहे। अगर विपक्ष कोई बात कराए तो चाहे 2% हो, 5% हो, पब्लिक के मन में विश्वास तो जागता ही जागता है। इसकी जिम्मेदारी हमारे, चुनाव आयोग तो ये कह ही रहा है कि ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मान कहां रहे हैं? जिसको सवाल उठाने हैं वो सवाल उठा ही रहा है ना, और अगर मन में सवाल है तो उठने भी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास। दिग्विजय सिंह को ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है, लेकिन यही सवाल जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी जरा आप सुन लीजिए। उनकी यह भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही ज़्यादा 3 4 5 आप लोगों ने कहा है। तो ये हर चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है और बार बार इसका उत्तर मिलता है।